नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8 की मैथ, जिसमें हमारा अध्याय 1 हमारा सॉल्व हो चुका था। आज हम अध्याय 2 सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हमारा वर्गमूल है। वर्गमूल का बच्चों मतलब होता है कि हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल दो विधियों से निकाला जा सकता है। एक होता है आपका भाग विधि द्वारा निकालते हैं, और एक आपका गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं उसको। अब देखो बच्चों, भाग विधि से भी वर्गमूल निकालेंगे और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जैसे बच्चों एक दिया है आपका, जैसे 144 दिया है। अगर हम इसको मतलब गुणनखंड विधि से, सबसे सही विधि होती है जो आपकी, वो गुणनखंड विधि होती है। लेकिन गुणनखंड विधि होती है जो आपकी, वो बहुत समय लेती है उसको सवाल को सॉल्व करने पर, और उससे मतलब जल्दी कम समय में हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस 144 का हम देखेंगे। हम जानते हैं कि ये 12 का वर्गमूल है, लेकिन हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार से हम भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों कि 144 लिखा है, हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि हम उसी जिस प्रकार से हम एलसीएम लेते थे, उससे हम इसका गुणनखंड करेंगे। फिर देखते हैं हम कैसे है। जैसे इसको सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, इसको 2 सत्ते 14 हो जाएगा बच्चों, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा बच्चों। फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा बच्चों। फिर इसे 2 से काटेंगे अपना तो 2 नम 18 हो जाएगा बच्चों। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा बच्चों। अब कितना? 3 तिरका 9। अब इसका गुणनखंड कितना है बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और 2 हमारे 3 है, 3 गुणे 3। अब बच्चों इसको किस प्रकार से, तो इसके 2 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 और 1 3। इसके 2 के जोड़े बनाएंगे हम, और इस 1 2 जोड़े को एक मानेंगे। इसका मतलब इस 2 जोड़े का इस जोड़े का, इसमें 2 का जोड़ा है तो 2 निकाल लेंगे। इसमें 2 का जोड़ा है तो 2 निकाल लेंगे। इसमें देखो 3 का जोड़ा है हमारा, तो एक ही 3 निकालेंगे। अब देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12। मतलब बच्चों जी कितने का वर्ग हो गया हमारा? 12 का वर्ग हो गया। अब बच्चों चलते हैं, इसको किस प्रकार से भाग विधि से सॉल्व करेंगे बच्चों। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों? भाग विधि से इसे सॉल्व करेंगे। भाग 144 का भागफल विधि से किस प्रकार से करते हैं, तो भागफल विधि में इस प्रकार से हम इसको करेंगे। और जो हमारा जो दायां हाथ होता है, दाएं साइड से हम 2 अंक मतलब डेस्क लगा देते हैं, 2 अंक लेते हैं, क्योंकि 2 अंक का इसका जोड़ा बनाते हैं। अब जो लास्ट वाला जी, अब देखो हमारा एक ही बन पाया है, और जिसमें एक सिंगल बचा है, मतलब एक हमारा बचा है, वो अकेला बचा है। तो हमको एक ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि इन दोनों, मतलब जिसका हम यहाँ एक संख्या लेते हैं, जिस जौन संख्या यहाँ पर लेते हैं, वही सी संख्या से हम इसको गुणा करते हैं। तो बच्चों इसमें 1 लेते हैं तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और उसी संख्या को एक बार हम जोड़ते हैं जिस संख्या से हम इसका गुणा लेते हैं। जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ पर होगी। अब देखते हैं बच्चों इसको। अब 1 में से 1 जाएगी तो हमारे 0 है। अब जो हमारा जो अंक उतरेगा जी, इसका कितने का उतरेगा? 44 का उतरेगा बच्चों। अब 44 का उतरेगा तो जी हमारा कितना होगा? 1 1 जुड़ जाएगा तो जी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बच्चों एक संख्या हमें ऐसी लेनी कि जो यहाँ संख्या लेते हैं वो इसमें भी संख्या लेंगे और उसका गुणा करवाएंगे। अब बच्चों अगर हम 2 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर बच्चों कितना संख्या लेंगे हम? 2 यहाँ पर संख्या लेंगे, तो 2 हमको यहाँ भी लेना पड़ेगा, और फिर इन दोनों की संख्या को गुणा करवाने का पड़ेगा। तो देखो 22 दूनी 44 हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा। अब हम इसको 2 जोड़ेंगे। अब 2 जोड़ेंगे तो जो हमारा पूरा कट गया, 0 0 हो गया। तो हमारा वर्गमूल कितना आया? हमारा 12। मतलब हम भाग, ये कौन सी विधि है हमारी? ये हमारी भाग विधि है, ये भाग विधि है हमारी। और ये कौन सी विधि है ये हमारी गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि है जी बच्चों, गुणनखंड विधि। जी कौन सा मेथड है हमारा? गुणनखंड वाला मेथड है, और जी हमारा भाग मेथड है। तो बच्चों आपने देखा कि देखो जी छोटा सा इतने में ही आ गया इसका वर्गमूल, और इसको देखो इसको गुणनखंड करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे मतलब थोड़ा हार्डली है, मतलब थोड़ा इसमें थोड़ा कठिन विधि है, लेकिन इसका जल्दी उत्तर आ जाता है। और जो थोड़ा बड़ा है,
इसका जो प्रोसेस है थोड़ा बड़ा है, लेकिन जी सरल मेथड है, अपन पहले से भी करते आए हैं, जैसे एलसीएम लेते आए हैं, तो जो वही है, उसी से हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड विधि से 2 2 के जोड़े निकाल लेंगे और उससे हम अपना वर्गमूल निकालेंगे, और जी भाग विधि द्वारा। अब चलिए बच्चों हम सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हम 1 से विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है बच्चों। तो विषम संख्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसमें अगर 2 से भाग करता है तो उसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, तो सारी हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्या। एक होती है हमारी सम संख्या और एक होती है हमारी विषम संख्या। तो सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसमें 2 से भाग चला जाता हो, वो हमारी सम संख्या कहलाती है, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है बच्चों, वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो चल, तो इसमें क्या कह रहा है हमारे सवाल में कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हमें 1 से 15 के बीच की विषम संख्या लिखेंगे, फिर हम उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 1 से 15 के बीच, जैसे 1 से 15 मतलब एक 3 हो गई हमारी, एक हमारी 5 हो जाएगी विषम संख्या, फिर हमारी 7 हो जाएगी विषम संख्या, और 9 हो जाएगी हमारी विषम संख्या, इसके बाद 11 हो जाएगी, और इसके बाद 13। 15 को नहीं लिखेंगे बच्चों, 15 को इसके लिए लिखेंगे क्योंकि हमें 15 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब 15, तो हम 15 को नहीं लिखेंगे इसमें। अब देखते हैं बच्चों इसका वर्ग ज्ञात करना। वर्ग का मतलब होता है इसके ऊपर वर्ग ज्ञात करना। वर्ग का मतलब है इसमें 2 का बोल घात लगा दो, 2 की इसमें घात लगाओ, 2 की इसमें 2 की इसमें लगाओ। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वर्ग हमें किस प्रकार से, तो हम इसका वर्ग का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, इसको 3 का, इसका 3 की घात है 2, तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों 9। 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 5 का वर्ग 2 लिखेंगे, 5 का वर्ग 2 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 5 की घात है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 25 हो जाएगा बच्चों। अब हमारा कितना आया 7 का वर्ग, 7 की घात है 2, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर 2 की घात लगा देना, ठीक है। तो जी 7 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा बच्चों, जैसे 7 गुणे 7 जी 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 की घात है, तो कितना होगा बच्चों हमारा 49 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कितना है 9 की घात है 2, इसको किस प्रकार 9 गुणे 9 बराबर 9 नंबर 81 हो जाएगा बच्चों। अब कितना है 11 का, तो बच्चों 11 का लिखेंगे तो 11 की घातें 2 बराबर हमें 11 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा बच्चों। अब हमारा कितना बचा है 13 का वर्ग, तो 13 की घातें 2, तो इसमें 2 की घातें मतलब 13 को 2 बार गुणा करना, 13 गुणे 13, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो 169 आएगा। जी हमारे सभी का आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल नंबर, चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नांकित के मान बताइए। मतलब 56 की घातें 2 और 82 की घातें 2 और 65 की घातें 2 और 75 की घातें 2, तो हम इसका गुणा भी करेंगे, तो उस गुणा करके हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे बच्चों, तो जैसे हमारा 82 की घातें 2, अभी पिछली वाले सवाल में क्या है कि वर्ग ज्ञात करना मतलब 2 बार गुणा कर देना, तो इसमें 2 की घात लगी है तो मतलब इसको 2 बार गुणा करना, 56 गुणे 56। अब जिस प्रकार से हम गुणा करते आए उस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 6 6 36, 3 हासिल लगेगी तो 6 पंचे 30 और 3 33 गुणे 5 6 का 30, 30 की आई 0 हासिल लगेगी 3 और 5 25, 25 और 3 28 हो जाएगा बच्चों। और जो कितना आएगा 6 और 3 8 3 11 और 3, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3136 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों चलते हैं इस वाले को देखते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब है बच्चों 65, 2 बार गुणा करना 65 गुणे 65। अब इसको देखेंगे बच्चों तो 5 25 की आएंगी 5 हासिल 2 और 5 6 का 30 और 2 32। अब देखते हैं बच्चों 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हासिल लगेंगी 3 और 6 6 36 और 3 39, कितना है 5 2 और 6 और 9 नहीं 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 हासिल 4 यानी 4225 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब इसका देखते हैं बच्चों 82 का, तो 82 का मतलब होता है 82 गुणे 82 डबल वर्ग, तो मतलब 4 4 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो 16 बच्चों गुणा और 8 दूनी 16 की आएंगी 6 हासिल लगेगी 1 और 8 अट्ठी 64 और 1 65, इसको सोल्व करें 4 6 दूनी 12 की आएंगी 2 हासिल लगेगी 1 5 2 7 और 6 मतलब 6724 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसको 75 गुणे 75, तो 75 गुणे 75। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 5 25 की आएंगी 5 हासिल लगेंगी 2 5 7 35 और 2 37 गुणे
7 पन्ना 35 की आएंगी 5 बच्चों, हाथ से लगेंगे 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा बच्चों हमारा। अब देखते हैं बच्चों 5 5 5 एकम 5 और 7 5 12 की आएंगी 2, हाथ से लगेंगी 1, 4 और 2 6 और 5625 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। जी हमारी परिमेय संख्या दी हुई है, इनके हमें वर्ग ज्ञात करना। वर्ग उसी पे जिस पे पिछला वाला सवाल था हमारा बच्चों, उसमें भी हमें वर्ग ज्ञात करना है। इसमें उसमें एक संख्या दी थी, इसमें थोड़ा लिख दिया कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब क्या है, परिमेय संख्या हमारी जब देखते हैं भिन्न के रूप में हम इस, अब आप समझ रहे हो कि जी हमारा जिस भी परिमेय संख्या, तो बच्चों इसके नीचे 1 लिखा है तो जो हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, जे भी भिन्न के रूप में है। जब किसी संख्या के रूप में हर ना हो तो पर हमेशा उसका हर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। अब देखते हैं बच्चों, इसका मतलब है बच्चों कि 5 -5 का वर्ग करेंगे तो -5 का जब हम वर्ग करेंगे तो मतलब पूरे पे गुणा लगाएंगे। अब देखते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर समघात हो तो हमारा प्लस की संख्या निकलेगी, अगर यहाँ पर विषम घात हो तो हमारी माइनस की संख्या निकलेगी। क्योंकि हम अगर इसका मतलब ये होता है कि -5 गुणे -5, अगर हम इस पे 3 की घात लगा देंगे बच्चों तो ये एक माइनस के, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, और एक और माइनस होगा तो हमारा वो संख्या माइनस की हो जाएगी बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसको, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 25, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब देखते हैं बच्चों 13/17 में कितने का, जैसे 13/17 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो अब दोनों मतलब इस पे भी वर्ग हो रहा है और इस वाली संख्या, दोनों संख्याओं पे वर्ग हो रहा है। तो दोनों संख्या अगर हम 13 × 13 करेंगे तो बच्चों 169 आता है हमारा, और अगर हम 17 × 17 करेंगे तो 289 आता है। आप बच्चों करके देख लेना, 289 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर आ गया। अब बच्चों इसको देखते हैं, तो -6/7 का हम पूरी संख्या के ऊपर बल लगाएंगे, तो बल लगाए तो 2 बार इसका गुणा हो। किस प्रकार से बच्चों, इसको इसमें देख लेते हैं कि -6/7 गुणे -6/7, तो देखो बच्चों माइनस माइनस का गुणा होगा तो हमारी प्लस हो जाएगी, और जब दो भिन्नों का हम गुणा करते हैं तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा और हर हर का गुणा होता है, तो 6 6 36 आ जाएगा बच्चों। माइनस माइनस का गुणा हो तो प्लस आ जाएगी, और 7 7 49 आ जाएगा जी, इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी देखेंगे बच्चों, जी हमारा क्या है, तो इसमें भी अगर क्या करेंगे हम 15/19 पूरी संख्या में अगर हम वर्ग लगाते हैं तो इसको क्या करें, लिख सकते हैं 15/19 गुणे 15/19। अब 15/19 लिख सकते हैं तो अंश का गुणा होगा हर हर का, तो 15 गुणे 15 होता है बच्चों 225 हो जाएगा जी हमारा, और 19 गुणे 19 होता है 19 गुणे 19 कर लेंगे बच्चों, तो जैसे 19 नंबर 171 होगा तो 171 की आएगी, एक हाथ से लग जाएंगे बच्चों 17 और 19 और एकम 19 और 7 कितनी हो जाएंगी, 19 और 7 हो जाएंगे हमारी 26, और एक 26 एक 36 हो जाएगी, एक 26 एक 36 और 361, इसका वर्ग 19 का वर्ग कितना होगा बच्चों 161 होगा, तो जी हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसमें -125 में, तो -125 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -125 गुणे -125। अब बच्चों इसका गुणा करते हैं तो माइनस माइनस हमारा गुणा हो जाए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चों 125 गुणे 125, क्योंकि माइनस माइनस गुणा। अब इसको हम उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं जिस प्रकार से हम अपना गुणा करते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 25 की आएंगी 5 हंस लगेगी 5 दूनी 10 और 2 12 की आएंगी 2 0 हंस लगेगी ये 5 और 1 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। अब बच्चों 2 पंचे 10 की आ जाएंगी 0 हंस लगेगी 1 और 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा बच्चों, और 2 एकम 2 आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों 1 का गुणा 5 जो को तो आ जाएगा जी हमारा, आप जानते ही हैं। अब देखो इसको करेंगे सॉल्व 5 और 2 और 5 दूनी 10 और 6 16 की आएंगी 6 हाथ से लगेंगे 1 2 दूनी 4 और 1 5, एक में कितना आ जाएगा बच्चों जी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 15,625 इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसको देखते हैं, अब इसमें देखेंगे बच्चों तो इसमें लगाएंगे हम कितने में 9/-23 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 9/-23 गुणे 9/-23। अब जब माइनस माइनस का अंश का गुणा हो जाएगा हर हर का गुणा हो जाए, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा हमारा, तो 9 नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा अंश। अब हर हर का जैसे हमें इसका स्क्वायर नहीं मालूम 23 गुणे 23 कितना है, तो हम कर लेंगे 23 गुणे 23 करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा हमारा, अगर हम 3 का 9 आ जाएगा बच्चों, और एक हासिल
एक भी हासिल है, 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, दुत्ती 6 और 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा बेटे, 9 6 दूनी 12 और 529 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 529। तो कितना आएगा, 23 गुणा 23 कितना आएगा बच्चों, 529 जी हमारा बच्चों इसका आंसर। इस प्रकार से बच्चों जी हमारे इसके जो हमारे सवाल 6 सवाल दिए हो गए थे बच्चों सवाल नंबर 3 में, और जो तो हमने सॉल्व कर दी हैं बच्चों। और इस जो हमारा अभ्यास जो 2A थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। अब बच्चों चलते हैं अभ्यास, अगले दिन अभ्यास अगली सॉल्व करेंगे बच्चों। इस प्रकार से हमारी ये वाली अभ्यास बिल्कुल सरलतापूर्वक सॉल्व हो चुकी है। अगर बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।